हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए टेंस समझ में आए हैं या नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो आज हम सभी टेंस का जल्दी से रिवीजन करेंगे। मैंने एक एक टेंस पे भी वीडियो बनाया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वो सभी वीडियो के लिंक डाल दिए हैं। तो आप लोग उन अलग अलग वीडियोस को, अगर आपके इसमें नहीं समझ में आता तो आप लोग वो सभी वीडियोस देख सकते हैं और हो सकता है कि आपको उसमें बेटर समझ में आ जाए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसमें टेंस मैंने बहुत जल्दी से रिवीजन के लिए हर एक टेंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, इसलिए आप लोग बोर भी हो सकते हैं। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके या अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके आप लोग देख सकते हैं, लेकिन देखिए एंड तक, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य ता है, ताहूँ, ती है, टी है, ते हैं आदि के साथ समाप्त होते हैं। जब भी आप ऐसे वाक्य देखें तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि आप लोगों को लास्ट में अगर ये वाले वर्ड मिलते हैं, ता है, ताहूँ, ती है आदि, तो इनसे आप लोग समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है। जैसे कि वह खाना खाती है, सीता गाना गाती है, वे स्कूल जाते हैं, मैं पानी पीता हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कितने तरीक़ों से बना सकते हैं। ये केवल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही नहीं बना सकते, आप सभी जितने भी आपके टेंस होते हैं आप उन्हें भी 4 तरीके से ही डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड आपका निगेटिव सेंटेंस, थर्ड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। दो सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट डज सम वर्क और दो सेंटेंस वॉज आंसर इन इज इन यस मीन्स दे डोंट हैव वर्ड लाइक एनी क्वेश्चन और निगेटिव फेल। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है और उत्तर उसका हाँ में हो तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का आपका रूल। इन वाक्यों में आई वी यू दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ही शी इट सिंगल नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। आई वी यू दे के साथ में आपका एस या एस नहीं लगता। एस या एस ही हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग उसे सिंगल फॉर्म में ला सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह खाना खाता है, ही इट्स फूड। यहाँ पर जो ही है, ही के साथ में वर्ब में एस लगा है, वो इसलिए लगा है क्योंकि आपका ही है। ही के साथ में इसलिए लगा है क्योंकि इसमें ही है, वो सिंगल है, और इट्स भी हमने अब वर्ब को सिंगल बनाने के लिए ही लगाया है एस। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। हम प्रातःकाल उठते हैं, वी गेट अप इन द मॉर्निंग। हम अपना पाठ याद करते हैं, वी लर्न अवर लेसन। वे कार चलाते हैं, दे कार ड्राइव। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के रूल्स की। जिन सेंटेंस में किसी चीज़ के न होने का बोध होता है उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या जिन सेंटेंस का उत्तर नहीं में आता है वे सभी निगेटिव सेंटेंस होते हैं। निगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल। आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ निगेटिव वाक्यों में डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मतलब कि आप जिसमें भी आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे वर्ब में, उसमें आप डू नॉट लगाएंगे। आई वी यू दे के साथ में आप लोग एस या ई एस नहीं लगाते तो वहाँ पे आप लोग डू नॉट लगाएंगे, मतलब डू का यूज़ करेंगे। नोट तो आपको लगना ही है क्योंकि निगेटिव है, वहाँ पे आप डू का यूज़ करेंगे। जहाँ पे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, नाउन होती है ही शी इट, जैसे ये आपके, और सिंगुलर आपकी नाउन होती है, वहाँ पे आप लोग डज नॉट का यूज़ करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह खाना नहीं खाती है, ही डज़ नॉट ईट फूड। राम गाना नहीं गाता है, राम डज़ नॉट सिंग सॉन्ग। सिंग
वे कार नहीं चलाते हैं, दे डू नॉट ड्राइव कार। बाहर बूंदाबांदी नहीं होती है, इट डज नॉट ड्रिजल आउटसाइड। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसमें आपका रूल होता है सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सभी सेंटेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हर टेंस का सिर्फ आप मेन रूल याद कर लें तो उससे आप उस चारों पार्ट बना लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। इसमें आपकी इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं 3 बजे जयपुर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू जयपुर एट 3 o'clock। क्या तुम भी जयपुर जा रहे हो? आर यू ऑल्सो गोइंग टू जयपुर? वह यूएसए जाने का प्रयास कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू गो टू यूएसए। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। माई बैक इज़ एकिंग। उसका पूरा शरीर दुख रहा है। हिज फुल बॉडी इज़ एकिंग। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे लग रहे हैं। योर हैंड आर फीलिंग वेरी कोल्ड। मेरी घड़ी पीछे जा रही है। माई वॉच इज़ लूजिंग टाइम। पानी टपक रहा है। वाटर इज़ लीकिंग। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें आपका रूल होता है बनाने का सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे सारे पार्ट सीख लिए हैं। आई हैव लर्न ऑल लेसन्स। उसने कोई पार्ट याद नहीं किए हैं। ही हैज़ नॉट लर्न एनी लेसन। वह पहले ही पिक्चर देख चुका है। ही हैज़ ऑलरेडी सीन द मूवी। मैं खाना बना चुकी हूँ। आई हैव कुक्ड द फूड। स्कूल का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। स्कूल फंक्शन हैज़ बीन ओवर। उसे उसका बेटा मिल गया। शी हैज़ गॉट हिज सन। पुलिस ने उसके बेटे को अपराधियों से छुड़ा लिया है। पुलिस हैज़ रेस्क्यूड हिज सन फ्रॉम द क्रिमिनल्स। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसका आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका फॉर और सिंस प्लस आपका टाइम और प्लस आपका जो भी बचा हुआ होता है। अब बात करते हैं कि आप लोग फॉर और सिंस का यूज़ कैसे करेंगे। फॉर का यूज़ आप लोग करते हैं अनसर्टेन टाइम के लिए, मतलब कि अपने अनिश्चित टाइम के लिए। सिंस का आप लोग यूज़ करते हैं अपने सर्टेन टाइम के लिए, मतलब कि अपने निश्चित टाइम के लिए, जैसे कि 5 hours, 2 hours, n hours, few days, 4 days, 7 days, 2 months, 8 months, 1 year, 10 year, for a long time के लिए आप लोग फॉर का यूज़ करेंगे। अभी बात करते हैं सिंस की आप लोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे भी आपका निश्चित टाइम होगा। 3 o'clock, 10 o'clock, 5 PM, 4 PM, मंडे, सैटरडे, संडे, मार्च, जून, दिसंबर, 2011, 2012, 2013। ये सिंस लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग सिंस का यूज़ करेंगे। यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर, ये सब आप लोग देख लीजिए एक बार। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हें 2 घंटे से फ़ोन कर रही है। योर वाइफ हैज़ बीन रिंगिंग यू अप फॉर 2 hours। मैं पिछले 2 घंटे से कार चला रहा हूँ। आई हैव बीन ड्राइविंग कार फॉर द लास्ट 2 hours। रीमा बुधवार से सफ़र कर रही है। रीमा हैज़ बीन ट्रैवलिंग सिंस वेडनेसडे। हमारे घर में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। वाटर हैज़ नॉट बीन कमिंग इन आवर हाउस फॉर 2 days। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसका आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने हर टेंस पे अलग अलग वीडियो बनाया है। आप लोग वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप लोग वहाँ से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये सिर्फ वीडियो एक रिवीजन के लिए है, ताकि आप लोगों के जल्दी में आप लोगों का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मैं कल बाजार गया। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। वह मेरे घर आज आया। ही कम टू माई हाउस टुडे। मैंने अपना खाना 3 बजे ले लिया। आई टुक माई मील एट 3 o'clock। राम ने झूठों को सजा दी। राम बनिश द लायर्स। पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान घर में रहने का सख्त आदेश दिया। पुलिस इशूड स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन एट होम ड्यूरिंग कर्फ्यू। चोर उनकी क्रॉकरी भी तोड़ गए। थ्रिफ्स ब्रोकन देयर क्रॉकरी ऑल्सो।
टीचर ने बच्चों को नैतिकता की कहानियाँ सुनाई। टीचर थॉट मोरल स्टोरीज टू द चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसका आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ हम अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कमेटी के सदस्य उसकी ट्रांसफ़र के बारे में चर्चा कर रहे थे। द कमेटी मेंबर्स वर डिस्कशिंग अबाउट हिज ट्रांसफ़र। वह अपनी ट्रांसफ़र का विरोध करने की सोच रहा था। ही वॉज थिंकिंग टू प्रोटेस्ट हिज ट्रांसफ़र। प्रबंधन भी उसके विरोध को फेल करने की योजना बना रहा था। द मैनेजमेंट वॉज आल्सो प्लानिंग टू फेल हिज प्रोटेस्ट। दूसरे कर्मचारी अपने बारे में विचार कर रहे थे। अदर एम्प्लॉयज़ वर कंटेम्पलेटिंग अबाउट हिमसेल्व्स। माली मीटिंग हॉल के पौधों को पानी दे रहा था। द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स ऑफ द मीटिंग हॉल। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसका आपका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आपकी ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों ने अपने बर्थडे कार्ड के लिए बहुत मेहनत की थी। द चिल्ड्रन हैड रियली वर्कड हार्ड फॉर योर बर्थडे कार्ड। गीता ने गर्मियों की छुट्टियों में स्विमिंग सीखी थी। गीता हैड लर्न स्विमिंग ड्यूरिंग समर वैकेशन। हमारी टीम ने आखिरी पारी जीती थी। अवर टीम हैड वॉन द लास्ट इनिंग। हमने साथ में IIT की क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी। वी हैड नॉट ज्वाइनिंग द IIT कोचिंग टुगेदर। काम वाली बाजार गई थी। द सर्वेंट हैड गॉन टू मार्केट। कीर्ति ने मुझसे पैसे उधार नहीं लिए थे। कृति हैड नॉट बोरोड मनी फ्रॉम मी। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसका आपका रोल होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस टाइम प्लस रिमेनिंग। आप लोगों ने अभी तक वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पढ़ी होंगी। हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पढ़ी है, लेकिन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं तो उसे आप लोग फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, उसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी बोल सकते हैं। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह सुबह से कार की मरम्मत कर रहा था। ही हैड बीन रिपेयरिंग द कार सिंस मॉर्निंग। सुधा पिछले कई दिनों से नृत्य का रियाज नहीं कर रही थी। सुधा हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग डांस फॉर द लास्ट मैनी डेज। सुरेश पिछले 2 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। सुरेश हैड बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर द लास्ट 2 years। क्या वर्तिका सुबह से रो रही थी। हैड वर्तिका बीन विपिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इसका आपका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। वह 3 घंटे बाद जाएगा। ही विल गो आफ्टर 3 hours। वह 3 घंटे बाद चला जाएगा। विल ही गो आफ्टर 3 hours। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह 3 घंटे बाद अवश्य चला जाएगा। आई नो हिम वेरी वेल। ही शैल गो आफ्टर 3 hours। वह यहाँ से सीधा रानी के पास जाएगा। फ्रॉम हेयर ही विल गो स्ट्रेट टू रानी। परंतु वह उसे चाय का ज़रूर कहेगी। बट शी विल डेफिनेटली ऑफर हिम ए कप ऑफ टी। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसका आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शालू तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। शालू विल बी वेटिंग फॉर यू। वह अपनी पत्नी को उसकी माँ के घर जाने से मना कर रहा होगा। ही विल बी फॉरबिडिंग हर वाइफ टू गो टू हर मदर्स होम। उसकी पत्नी इसे हल्के में नहीं लेगी। हिज वाइफ विल नॉट टेक इट लाइटली। यह उन दोनों के बीच में दूरियां पैदा करेगा। द विल क्रिएट ए डिफरेंस बिटवीन देम। जो कार चला रहा होगा। जो विल बी ड्राइविंग ए कार। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसका आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, जो भी आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। आई शिल हैव फिनिश्ड माई जॉब। उसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर अब तक नहीं मिला होगा। शी विल नॉट हैव रिसीव्ड हर अपॉइंटमेंट लेटर बाय नाउ।
रजनी कल दिल्ली वापस आ चुकी होगी। रजनी विल हैव कम बैक टू दिल्ली बाय टुमारो। अंकित उसे लेने एयरपोर्ट जा चुका होगा। अंकित विल हैव गॉन टू रिसीव हर फ्रॉम एयरपोर्ट। उसकी फ़्लाइट अब तक उड़ चुकी होगी। हर फ्लाइट विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम नाउ। हमारा सबसे लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आपका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस आपका हैव बीन प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका फॉर सिंस प्लस आपका टाइम प्लस आपका रिमेनिंग। फॉर और सिंस का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग समझ चुके होंगे फॉर और सिंस का आपको यूज़ कहाँ पे करना है। आपको अपने निश्चित टाइम के लिए आपको सिंस का यूज़ करना है, आपको आपके अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का यूज़ करना है। इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह 3 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 hours। बरसात भी शाम 5 बजे से लगातार रही होगी। इट विल ऑल्सो हैव बीन रेनिंग सिंस 5 o'clock इन द इवनिंग। शांतुर कितने साल से उस घर में रह रहा होगा जब मैं वहाँ जाऊँगा। हाउ लॉन्ग शांतुर विल हैव बीन स्टेइंग इन दैट हाउस व्हेन आई गो देयर। नेहा 5 साल से HR मैनेजर के तौर पर काम कर रही होगी। नेहा विल हैव बीन वर्किंग एज HR मैनेजर फॉर 5 years।